उसी कथा की श्रृंखला के अंदर में गत आप लोगों ने कल की कथा में जड़ भगत जी की कथा को श्रवण किया था, जिसमें आपने देखा कि एक हिरण के बच्चे के अंदर आसक्ति आने के बाद वो धर्मात्मा राजा, ज्ञानी राजा की क्या गति हुई। उसे अपने उन कर्म से मुक्त होने के लिए 3 बार जन्म लेना पड़ा और 3 बार जन्म लेने के बाद अंतिम जन्म के अंदर में उन्होंने अपनी स्थिति जड़ के समान कर ली, मूढ़ व्यक्ति के समान, ताकि पुनः उन्हें फिर पृथ्वी लोक पे ना आना पड़े। वो रघुगण नाम वाले राजा ने भी देखा कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जितनी भी उपलब्धियां जीवात्मा प्राप्त करती है, उन उपलब्धियों का सार तत्व केवल एक है कि इस कर्म फल को भोगने के लिए वो सहायक हैं, अन्यत्र व्यक्ति की परलौकिक यात्रा के लिए उनका कोई कार्य नहीं है। उन्होंने उन जड़ भरत जी की कथा को सुन लेने के बाद, उनके पूर्व जन्मों की स्मृतियों को सुनने के बाद, उन्होंने जड़ भरत जी को अपना गुरुदेव बनाया और उन्हें कहने लगे कि हे महात्मन, अब आप अपने पूर्व जन्मों की जो स्मृतियां हैं उससे मुझे कोई अद्वैत ज्ञान दें। ये विष्णु पुराण जी के द्वितीय अंश का अंतिम अध्यायों की कथा है, जिसमें अद्वैत ज्ञान के बारे में वो पूछ रहे हैं कि हे महात्मन, मुझे अद्वैत ज्ञान दे, जो कभी मिट ना सके ऐसा ज्ञान दे। तो जड़ भगत जी कहते हैं कि अद्वैत ज्ञान को सुनना तो आसान है, लेकिन इसके ऊपर अमल करना बड़ा मुश्किल है। वो कहने कि जिसने एक बार अद्वैत ज्ञान सुन लिया तो उसके अंदर तो वैसे ही ज्ञान का प्रकाश पुंज खिल जाएगा और वो जीवात्मा फिर ये पृथ्वी के भौतिक संसाधनों में आसक्ति नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक मेरी श्रद्धालु है, उसने मुझे कल पूछा कि पंडित जी, ये हमारी जड़ता कब तक खत्म होगी। कई बार नाना प्रकार की कथाओं को सुना है, पूजा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, जड़ता खत्म नहीं हो रही है। ये जड़ता खत्म होगी कैसे? और यही प्रश्न वो रघुगण जी ने भगवान उन जड़ भरत जी को किया था और उसी संबंध में ये अंतिम अध्याय है, जिसको अभी आप लोग कथा श्रवण करोगे। मैं आपको बतलाऊं, जो कथाएं मैं आप लोगों को अभी सुना रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों ने इस कथा को और भी अच्छी प्रकार से कई संत महानुभावों के मुख से सुना होगा। क्या पता आपको इससे और भी अच्छा ये कथा कहना और सुनना भी आता होगा। लेकिन वस्तुतः रूप में समस्या यह है कि कहने सुनने के बाद भी अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर में अद्वैत ज्ञानों की अभी भी कमी है, जो परिपूर्ण नहीं हो रही है। वो हमारे कर्मणा अनुसार ये भौतिक संसाधनों का इतना प्रभाव हमारे मन पे पड़ा हुआ है, जिसके अंदर में दिए गए ज्ञानों की भी महिमा नहीं पड़ रही है। अब वो यहाँ पर मैं जब अद्वैत ज्ञान का उन्होंने भाव रखा, तो यहाँ पर वो एक कथा सुना रहे हैं कि पूर्व काल के अंदर में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है ऋभु, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो ऋभु जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे ऋषि हैं जिन्हें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उन्हें गर्मी लगती है और ना उन्हें ठंडी लगती है। बिल्कुल अद्वैत प्रकार के वो संत हैं, जो भाव रस गंध से परे संत हैं। उन्होंने अपने भाई सनत कुमार आदियों से वेद शास्त्रों का जब ज्ञान ले लिया, तो एक बार वो ऋभु नाम वाले ऋषि
पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने के लिए आए। तो महर्षि पुलस्त जी ने उन्हें देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हे महात्मन, अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप मेरे पुत्र जिसका नाम निदाघ है, इसको आप तत्वों का ज्ञान दें, अद्वैत ज्ञान दें। क्योंकि वेद शास्त्रों का ज्ञान तो मैंने इसे बहुत दे दिया, इसने कथा बहुत सुनी है, प्रवचन बहुत सुने हैं, लेकिन इसकी बुद्धि नहीं खुल रही है। इसके विचार में, इसके संबंध में कोई ऐसी दीक्षा दे जो हमारी और आपकी गति है। मेरी एक श्रद्धालु है, उसने इस विष्णु पुराण को अब तक में कम से कम 15 बार पढ़ लिया है। 15 बार। माघ मास, बैसाख मास और ज्येष्ठ मास, ऐसे करके हर साल वो 3 महीने पढ़ती है। 1 महीने में पूरा ग्रंथ को पढ़ती है और 1 साल में 3 बार, और ऐसे करते हुए उसने 15 बार पढ़ लिया है। लेकिन वो कहती है कि पंडित जी बुद्धि फिर भी नहीं खुलती। 15 बार पढ़ लिया है, बुद्धि नहीं खुली। क्यों नहीं खुली बुद्धि? क्योंकि अभी आप कथा सुन रहे हो, वो ये चीज़ मान के सुन रहे हो कि भाई एक हमने टाइम स्लॉट सेट किया हुआ है, 6 बजे मंदिर जाना है, इतने घंटे वहाँ पे रुकना है, फिर घर गए वापस वही रूटीन। जो सुना था अगर मैं रिपीट ना करूँ तो वो भी आप भूल गए होंगे। सच्चाई ये है। अभी मैं आपको एक आभास कराऊं, अभी मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा और बीच में अगर मैं पूछ लूं कि भाई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या सुनाया था, तो अधिकांश लोग भूल गए होंगे। 90% लोग ही भूल गए होंगे। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि ध्यान कथा में नहीं है, ध्यान उस भाव में भी नहीं है। ध्यान में तो कुछ और ही चल रहा है, और जो कुछ और चल रहा है उसी ने हमारी सारी आध्यात्मिक शक्तियों को छीन कर रखा है। शक्तियाँ सारी हमारे अंदर में हैं, लेकिन उसको हमने छीन कर रखा है। तत्व ज्ञानों को जानने के बाद भी छीन कर रखा है। और धर्मराज जी ऐसे ही जीव आत्मा को देखकर कुंठित होते हैं कि भाई एक मूर्ख था जिसको कुछ पता नहीं था, और एक ज्ञानी था जिसे सब कुछ पता था, और उसकी भी संज्ञान अगर मूर्खों वाली हो गई है तो फिर उसकी स्थिति मानव के योनि में जन्म लेने की नहीं है, उसको अन्यत्र योनियों में ही जाना पड़ेगा। जानने के बाद अगर कोई गलती करे तो उसका दंड बहुत ज़्यादा होता है। अब महर्षि पुलस्त ने उन ऋभु नाम वाले ऋषि को हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, आप कृपा करें और मेरे बच्चे इस निदाघ को अद्वैत ज्ञान दें। मैंने इसको वेद शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत दिया, पुराणों का ज्ञान बहुत दिया, लेकिन इसके अभी भी ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहे हैं। इसके ज्ञान चक्षु कैसे खुलें, ये किस प्रकार से उस ज्ञानों को स्मरण करके अपने जीवन का उद्धार करें, कोई ऐसा उपाय आप इसे बताएं। तो ऋभु जी महाराज, उन्होंने महर्षि पुलस्त के उस संतान को उन्होंने ज्ञान दिया है। उन्होंने ज्ञान किस रूप में दिया है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पे जीव आत्मा के शरीर का क्या संबंध है। शुरुआत पहले शरीर से किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस शरीर का संबंध पृथ्वी से केवल और केवल बस इतना है कि पृथ्वी कर्म सहायक है और शरीर कर्म बोधक है। एक की सहायता से कर्म भोगा जा रहा है और एक के द्वारा कर्म करने योग्य बनाया जा रहा है, बोधक जो है। और इसके अंदर में एक है आत्मा, जो इन दोनों के बीच में है, जो अपना कर्म भोगने के लिए आई है। जो वो कर्म करके आई है, वो कर्म भोगने के लिए आई है। ऋभु जी महाराज ने कहा कि देखो,
इस शरीर को भूख लगती है, इस शरीर को प्यास लगती है और इस शरीर को धूप गर्मी बरसात लगती है। लेकिन जिसने इस शरीर के ऊपर में अपना संयम बना रखा है, उसको भूख प्यास अन्न धूप बरसात वो उसके अनुसार लगती है, फिर वो शरीर का नहीं होता। आप मान के चलो कि कई लोगों को चाय पीने की आदत होगी। अब वो चाय पीने की आदत में एक हमारा माइंड सेट होता है कि सुबह 6 बज गए तो चाय पीनी है, चाहे 6 बजे ना बजे, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि 6 बजने वाले हैं, चाय पीनी है। शरीर की रिक्वायरमेंट हो ना हो, लेकिन दिमाग कह रहा है 6 बजने वाले हैं, चाय पीनी है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर में, हमारे मन के अंदर में हमने एक स्थान बना रखा है, चाय पीनी है। 8 बज गए तो नाश्ता करना है, ये स्थान बना रखा है। शरीर की मांग नहीं है, शरीर अभी आपको कह नहीं रहा कि मुझे दो, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि अभी भूख लगी हुई है। और उससे क्या होता है कि अनावश्यक जब हम कोई कृत्य को करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये उससे क्या होता है कि हमारा शरीर खराब होता है। तो वो ऋभु जी ऋषि जो हैं वो क्या कहते हैं कि देखो, इस प्रकार से शरीर के ऊपर संयम रखना शुरू करो कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको तुमने मन में किस कोने में रखा, कि केवल सुन के कान से निकाल दिया। तुम्हें अद्वैत ज्ञान का तभी फल मिलेगा। इस प्रकार से उन महात्मा जी ने 11 वर्ष तक उस शिष्य को अपने पास रखा, नाना प्रकार का ज्ञान दिया। और हमारे यहाँ पे जिनकी आयु 60 साल की हो गई या 50 साल की, उन्होंने 20 साल से या 30 साल से या 40 साल से नाना प्रकार की कथाएं सुनी है, उनके अंदर में अभी तक परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को सुना तो ज़रूर, लेकिन उसको अपने अंदर स्थान नहीं दिया, संयम नहीं बनाया और उसको मन में स्थान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप ज्ञान होने के बावजूद मूर्ख हम हैं। जैसे कि जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तो समुद्र किनारे वो बैठे हुए थे। सब लोग कह रहे थे कि इस पार कौन जाएगा, उस पार कैसे जाया जाएगा। हनुमान जी को सब पता है, क्योंकि हनुमान जी ही उनमें से एक ऐसे भगवान श्री राम के भक्त थे जो ये सक्षम थे कि वो इस पार क्या, वो रावण को भी मारने में सक्षम थे। लेकिन श्राप के कारण वो भी मूढ़ की तरह बैठे हुए थे। जब उनको ये पता नहीं लग रहा था कि उनकी शक्ति क्या है, तब उनके जितने और वानरगण थे, उन्होंने जब उनको याद दिलाया कि महाराज आप हम सबसे बलिष्ठ हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, तब उन्हें आभास हुआ कि मैं वाकई कुछ भी कर सकता हूँ। उसी प्रकार से ज्ञानों को तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ज्ञानों के ऊपर हम कार्य नहीं करते, संयम नहीं बना हुआ है। इस वजह से हमारी दुर्गति हो रही है। छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया, घर में अनैतिक कार्य करने लग गए, ज्ञान होने के बावजूद। मैं आपको बतलाऊं, एक बार मैं किसी ऐसे श्रद्धालु के पास गया जो खुद ही प्रवचन करते हैं, कोई संस्थान है, उस संस्थान की कथा वो सुनाते हैं, जिसमें अद्वैत ज्ञान ही दिया जाता है, मन को शांत करने का विधान किया जाता है। तो उनके यहाँ पे किसी कार्य से मैं गया, तो उनके कोई क्रम सा कोई कार्य चल रहा था, तो उन्होंने अपने काम करने वाले को
क्या कहा कि तुम्हें 3 बार समझाया और तुम्हें समझ नहीं आया। 3 बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया, और फिर तुम वही रिपीट एंड रिपीट वो कार्य कर रहे हो। और मिनटों में ही उनको इतना क्रोध आ गया कि अंत में उन्होंने उस काम वाले को उस दिन छुट्टी पे कर दिया कि जाओ तुम्हारी मैं सैलरी काट लूँगा आज की। और मैं जिस कार्य के लिए गया था तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि ये बात तो ये ठीक कह रहा है कि इतना होने के बाद भी इसे समझ नहीं आ रहा है। कथा वो करता है, सफ़ेद कपड़े पहन के दूसरों को भी ज्ञान देता है कि श्वेत बनो, लेकिन वो ज्ञान विवेक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता। ये तो बात वही हो गई कि एक डॉक्टर की पत्नी थी, उस डॉक्टर ने अपने दुकान के ऊपर में लिखा हुआ था स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, और वो दूसरे को दवाई भी देता था कि आप धूम्रपान ना करें, लेकिन जैसे ही मरीज जाता था तो खुद ही सिगरेट जला के बैठ जाता था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो मैंने ऊपर लिख रखा है और ये जो दवाइयाँ मैंने रखी है ये दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं है। यही स्थिति हमारी है। ज्ञान देना सरल है, ज्ञान को अपने अंदर में संचय करना वो बहुत कठिन है। ऋभु जी महाराज ने कहा कि देखो वत्स, तुम्हें मैंने 11 वर्ष तक अद्वैत तत्वों का ज्ञान दिया, अब तुम एक गृहस्थ आश्रम के अंदर में जाओ, तुम विवाह कर लो, गृहस्थ आश्रम में जाओ और मेरी दी हुई दीक्षा को अपने अंदर में संचित करके रखना, उसी अनुसार कर्मों का वहन करना। नाना प्रकार के नियमों को बतलाकर गुरुदेव भगवान वहाँ से चले गए। कुछ वर्षों के बाद वो ऋभु जी महाराज अपने स्वरूप को चेंज करके वो अपने शिष्य के दरवाजे आ गए। कुछ वर्षों बाद तो वो जब अपने शिष्य के दरवाजे आए तो वहाँ पर में संत को आया देख, साधु को आया हुआ देख, वो निदाघ नाम वाले उन शिष्य ने क्या किया, उनको पूछा कि हे महात्मन, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको भोजन करवाऊं ताकि आपकी श्रद्धा की तृप्ति हो। तो वो ऋभु नाम वाले ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा तुम मुझे भोजन करवा दोगे? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भोजन करवा दूंगा। अब वो विनय करके उन महात्मा जी को अपने घर पे लेके आए। घर पर लेके आए, अपनी स्त्री को कहा कि जो पकवान बनाया है वो इन संत गुरुजन के आगे रखें। उन्हें भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उन्होंने क्या पूछा कि प्रभु आप तृप्त हैं? इस भोजन को खा के आपकी तृप्ति हुई? तो वो महात्मा जी क्या कहते हैं कि जीवन में तृप्ति इंसान को केवल एक बार ही मिलती है, एक बार, जब वो पूर्ण निद्रा में आ जाता है। अब जब इस बात को उसने सुना तो उसे ध्यान आ गया कि ये तत्वों का ज्ञान मेरे गुरुदेव भगवान देते थे, ये साधारण महात्मा नहीं है। उन्होंने पांव पकड़ ली और कहने लगे कि महात्मन, आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, लेकिन ये दूसरा भेष बनाकर क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तेरा परीक्षा लेने के लिए आया था कि मैंने जो तुझे ज्ञान दिया था उस ज्ञान का तेरे अंदर में कितना प्रभाव हुआ, उसको मैं देखने के लिए आया हूँ। तो वो हाथ जोड़कर वो और उसकी पत्नी खड़ी हुई और उन्होंने कहा महात्मन, आपको हमारे इस आचरण से क्या पता लगा? तो ऋभु जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे इस आचरण से मुझे केवल एक बात प्रतीत हुई कि अभी तुम्हारे अंदर में केवल सदाचार आया है, तत्वों का ज्ञान अभी भी नहीं आया है। तो कहने लगे कि महात्मन, तत्व ज्ञान क्या है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर में सदाचार ये आया कि तुमने मुझे महात्मा जान के भोजन तो पूछा, लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि हर जन के अंदर में परमात्मा का वास है।
और तुमने महात्मा रूप देखकर तो भोजन पूछा, लेकिन मेरे पीछे में एक और भूखा व्यक्ति खड़ा था, तुमने उसको तो नहीं पूछा। इसका मतलब अभी तुम्हारे अंदर में सदाचार तो आया, लेकिन तत्वों का ज्ञान अभी भी नहीं आया। तो निधाग जी की पत्नी ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप बताएं तत्व ज्ञान में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कहने लगे कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर में भूख, प्यास, निद्रा, प्रमाद ये जुड़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान के साथ, प्रभु के साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसमें सबसे पहली जुड़ी है श्रद्धा, भक्ति और समानता, सबके प्रति सम्मानता। उसमें बड़ा और छोटा कोई नहीं होता। अब इस प्रकार से ऋभु जी ने फिर तत्वों का ज्ञान दिया और वो वहाँ से चले गए। मैत्रेय जी पूछते हैं कि हे पराशर जी, ये इतनी बार तत्वों का ज्ञान लेने के बाद भी हमारी मति मूढ़ बुद्धि को समझ क्यों नहीं आता कि भाई हम ज्ञान लिए जा रहे हैं, फिर भी अकल नहीं आ रही है। मंदिर में आए हैं, कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा, मंदिर के बाहर गए, वापस वही कहानी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो हमने ज्ञान को सुना अथवा किसी कथा को पढ़ा या कीर्तन किया, वो हमने अपने जीवन शैली के रूटीन को बनाकर किया, उसको आत्मिक शक्ति के लिए नहीं किया, उसका मनन नहीं किया। मैं आपको बतलाऊं, आप सब लोगों को गत ये 7 दिन की कथा मैंने पीछे सुनाई। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि पहले दिन की कथा क्या हुई थी विष्णु पुराण में, तो आप लोग अभी भूल गए होंगे, 100% भूल गए होंगे। उसमें से कोई ऐसा मुझे लगता ही नहीं है कि कोई याद किसी को पता होगा, सारे भूल गए होंगे। क्यों भूल गए होंगे? क्योंकि आपने, कोई आया कथा के लिए, कोई आया प्रसाद के लिए, कोई आया और किसी कार्य के लिए, किसी ने मन बना लिया कि नहीं श्रावण मास है, अधिक मास है, सुबह सुबह मुझे मंदिर जाना है। अब कोई आया है इसलिए कि चलो मेरी सहेली भी ये जा रही है तो मुझे भी जाना है। अब कोई इस भाव से आया है, तो उसमें क्या है, उसका वो भाव ही उसके दिमाग पर प्रबल हुआ पड़ा है, तो ज्ञान कैसे होगा? आपको पता है, प्रथम दिवस में मैंने आपको भगवान श्रीमन नारायण का आत्मिक स्वरूप की कथा सुनाई थी। भगवान क्या हैं, प्रभु हरि क्या हैं, उनके तत्वों का ज्ञान सुनाया था। दूसरे दिन मैंने आपको समुद्र मंथन मोहिनी अवतार की कथा सुनाई थी। अब आप ये कहोगे कि आपको याद है, हमें याद नहीं है। क्यों? आप सुना रहे हो इसलिए आपको याद है? नहीं, बात ये नहीं है। मैंने उसको ध्यान दिया हुआ है कि भाई मुझे ये सुनाना है। अच्छा, आज मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ, अभी जो और आगे सुनाऊंगा उसे मैंने ध्यान कर रखा है। क्यों? कि खेल ये है कि मैं सोच उस दिशा में रहा हूँ और आप सोच रहे हो किसी और दिशा में। अब इस प्रकार से पराशर जी ने मैत्रेय जी को कहा कि तत्वों का ज्ञान को संचय करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये मन के अंदर में कई विकार हैं जिसको हम खुद ही शुद्ध नहीं करना चाहते। चाहे कितने भी ज्ञानी गुरु की दीक्षा ले लो, तो भी वो विकार हम खुद नहीं हटाना चाहते। अब आप एक चीज़ सुनो, विकार कैसे हटेंगे? विकार को हटाने के लिए श्रम करना पड़ता है। जैसे कहीं पे कोई गंदगी हो जाए तो उसको सफाई करने के लिए कठिन घिसाई भी करनी पड़ती है, रगड़ाई भी करनी पड़ती है, तब जाके सफाई होती है। उसी प्रकार से विकार को हटाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मन को बार बार समझाना पड़ता है कि ये गलत है और ये सही है। लेकिन हम एक बार सुनने के बाद ये विचार तो करते हैं, लेकिन वो विचार दूसरे मिनट ही ठंडा हो जाता है, क्योंकि दूसरे विचारों को हमने इतनी प्रबलता दे दी है। अब वो ऋभु नाम वाले जो ऋषि थे वो वहाँ से चले गए। फिर कुछ वर्ष बीते तो महर्षि पुलस्त्य ने कहा कि हे महात्मन, आपने जो मेरे बेटे को अद्वैत ज्ञान दिया
उसके अंदर में क्या प्रभाव आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे ज्ञान के द्वारा उसे सदाचार तो आ गया, अब एक बार और इसकी मैं परीक्षा करूँगा, जिसके बाद इसको मैं समानता का ज्ञान दे दूँगा। और जब उसे समानता का ज्ञान आ जाएगा तो उसे अपने आप ही आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति का आभास हो जाएगा। ये कथा जब मैंने प्रथम बार सुनाया था लास्ट ईयर, तो कथा सुनाते सुनाते मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये कथा बड़ा विस्मित और गूढ़ ज्ञान वाली है। मैं फिर भी इसको सरल करके आपको सुना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कथा क्या कह रही है। वास्तविकता में ये कथा बड़ी गूढ़ कथा है। 2 अध्याय के अंदर में पूरे विष्णु पुराण की सारांश इसमें लिखा हुआ है, 2 अध्यायों के अंदर में, कि ये विष्णु पुराण क्या कहता है। ये विष्णु पुराण ये कहता है कि जीवात्मा अगर ग्रंथों का सेवन करने के बाद भी अपनी बोधि नहीं खोल पा रहा है, बुद्धि नहीं खोल पा रहा है, तो उसका कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं, कीर्तनों में जाने का कोई लाभ नहीं, पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इनको भी श्रवण करने के बाद अगर उसकी बुद्धि विवेक नहीं खुल रही है, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करने के बाद भी अगर उसकी बुद्धि नहीं खुल रही है, तो इसका मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। वो बच्चा 100% फेल ही होगा। जो बच्चे पूरे दिन किताब को लेके बैठे रहते, सोते रहते, बैठे रहते, वो बच्चा ही फेल होते हैं। उस स्थिति से ऊपर उठो। अब यहाँ पर मैं महर्षि पुलस्त्य ने जब ये कहा, तो ऋभु जी ने, महाराज जी ने कहा कि महात्मा एक बार और मैं आपके बेटे और मैं अपने शिष्य को आभास कराऊंगा, उसके बाद उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे फिर कुछ वर्ष बीत गए। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक नगर के अंदर में एक राजा की सवारी निकल रही है, और उस सवारी के अंदर में बड़ी भीड़ है, बड़ी कोताहल है। उस कोताहल को देखकर निदाघ नाम वाला शिष्य एक कोने में खड़ा होकर भूख प्यास से दुखित होकर वो एक नज़र से उस सवारी को देख रहा है। यही हालात आपकी और हमारी है। बस देख रहे हैं, समय काट रहे हैं, देख रहे हैं, समय काट रहे हैं। आज एक दिन निकल गया, चलो हुआ, कल एक दिन निकल गया, चलो हो गया, परसों एक दिन निकल गया, हो गया। ऐसे समय निकालते जा रहे हैं, और निकालते निकालते अंतिम दिन भी आ जाता है हमारा। और फिर जब हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि जब उस शरीर से कोई क्रियाकर्म नहीं हो सकता, तब हम सोचते हैं कि ये इतने सारे दिन निकल कैसे गए, और निकल गए तो हमने कुछ किया क्यों नहीं। लेकिन देरी बहुत हो जाती है, रिजल्ट सामने आ गया होता है कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब इस कर्मणा अनुसार ये भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं उन ऋभु वाले नाम वाले संत ने वहाँ पर देखा कि निदाघ वहाँ एक कोने में खड़ा है। वो गए और उसके पास में फिर भेष बदल के गए और जाकर पूछा। आप देखो कि वो ऋभु नाम वाले ऋषि ने बार बार भेष क्यों बदला। यहाँ पे 2 अभिप्राय हैं विष्णु पुराण के अंदर में। व्यक्ति के जीवन में ऐसी कई बार सम विषम हालात उत्पन्न होती है, किसी ना किसी रूप को बदलकर। कभी सुख का माहौल है, कभी दुख का माहौल है, कभी किसी प्रकार में हम घुसे हुए हैं, कुछ चीज़ें हमारे से प्राप्त हुई हैं, इन चीज़ों में व्यक्ति फंसा हुआ है। और उसके बाद में उसकी बुद्धि विवेक का संयम है कि वो किधर जा रहा है, उस स्थिति में वो किधर जा रहा है। यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। अब इस प्रकार से जब उन्होंने देखा, तो वो ऋभु नाम वाले ऋषि ने उस निदाघ नाम वाले शिष्य को कहा कि बेटा तू इधर क्या कर रहा है। तो उन्होंने फिर देखा कि एक महात्मा मेरे पास आकर खड़ा है। तो उन्होंने सोचा कि अब इसे मैं क्या बतलाऊं। उन्होंने कहा कि मैं ये जो सवारी निकल रही है ना, तो उसको देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो सवारी में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक महाराज है, वो जा रहा है। तो उन्होंने कहा महाराज कौन है इसमें।
तो उन्होंने कहा देखो वो जो पर्वत के समान गज के ऊपर बैठा हुआ है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, वही इस प्रदेश का महाराज है। तो उन्होंने कहा इसमें महाराज कौन है? गज की वो आदमी जो ऊपर बैठा है। तो उन्होंने कहा जो नीचे बैठा हुआ है वो गज है और ऊपर जो बैठा हुआ है वो महाराज है। तो उन्होंने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो, जो नीचे बैठा है वो गज है और ऊपर बैठा हुआ वो महाराज है? क्या पता उस गज की वजह से वो महाराज है। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गज को तो उस राजा ने पाल रखा है और उसके ऊपर वो महाराज है जब भी तो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ऋभु नाम वाले ऋषि ने कहा कि बेटा कौन किसके ऊपर बैठा हुआ ये कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कहा ये कैसे? तो इतने में ऋभु जी निधायक जी के ऊपर जाकर कंधों पे बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि बेटा अब इस स्थिति में तू बता, मैं तेरा महाराज हूँ कि तू मेरा महाराज है? मैं तेरे ऊपर आकर बैठ गया हूँ। अब इसमें गज कौन है, तू या मैं? जब उसने ये वाणी को सुना और इतनी निष्ठापूर्ण तरीके से भाव को जाना तो जान गया कि ये और कोई नहीं मेरे गुरुदेव भगवान है, जो मेरी फिर परीक्षा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने पांव पकड़े, कहने लगे कि महात्मान गज मैं ही हूँ, मुड़ी मैं ही हूँ। मुझे बार बार आप समझाते हो और मुझे समझ नहीं आता है। जड़ मैं ही हूँ। यहाँ पर जड़ भगत जी कहते हैं कि हे रघुगण देखो हमारी हालात वो गज वाली है कि विशाल काय है, बहुत बड़ा विशाल काय है। एक गज की इतनी बल होता है कि वो एक अच्छे बने हुए मकान को तोड़ सकता है और उसकी ये दुर्दशा हो जाती है कि वो एक मानव को अपने ऊपर बिठाता है। अब आपको मैं इसके ऊपर एक अच्छा सा प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार एक गज मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कथा से शायद आपको अच्छे से पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज के पास में गया। तो यमराज के पास में गया तो वहाँ पर मैं देखा कि एक गज भी आया है और उसके साथ में एक महावत भी आया है, उसका जो संचालक है वो भी आया हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ होगा, दोनों एक साथ मर गए होंगे, दोनों की पेशी हुई है। तो वहाँ पर में चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये गज अधम योनि से आया है और ये महावत पाप कर्म करके आया, इसको देखकर आज्ञा दें। तो उन्होंने कहा कि महावत और गज को दोनों को रोक लो। तो उन्होंने कहा कि गज को पूछा कि बताओ तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है और ये बौना सा आदमी है, इसने तुम्हारे को अपने अधीन कैसे कर रखा है? मुझे पहले ये बताओ, उसके बाद तुम्हारे कर्मना अनुसार तुम्हें स्वर्ग अथवा नरक जिधर भी भेजना होगा उधर भेजेंगे। तो गज कहने लगा कि ब्रह्मा जी के सृष्टि रचना के अंदर में मानव को बुद्धि दी हुई है और अन्यत्र जितने भी जीव आत्मा हैं उनको तरंग का बोध दिया हुआ है। समझते हो तरंग? जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, पशु है, पक्षी है, ये तरंग के ऊपर में होते हैं। जैसे आप बोलोगे उससे जो तरंग निकलेगी उससे उन्हें आभास हो जाता है। कई जगहों पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इन पशुओं को भूकंप आने से पहले पता लग जाता है तरंग बोध से, और मानव को तरंग बोध नहीं होता है। और सनातन धर्म कहता है तरंग बोध उन्हीं को होता है जिनके ऊपर हरि भगवान की कृपा होती है, जो अपने गुरुदेव भगवान की दी हुई दीक्षा का इतना मंथन करते हैं, इतना चिंतन करते हैं कि उनको आत्मिक ज्ञान के साथ साथ वो तरंग का भी बोध होता है। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि भैया तेरी ऐसी कैसे हालात हो गई? तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी तो ऐसी हालात चलो जैसी भी हो गई, लेकिन आपको मैं बतलाऊं एक मानव 100 पे भारी हो जाता है।
तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी बात से विश्वास ना होता हो तो किसी को आप पकड़ के ले आओ, अपने आप आपको सब पता लग जाएगा कि मेरे इतने बड़े आकार वाले शरीर के ऊपर में ये बौना कैसे आकर बैठ जाता है। अब यमराज जी ने जब सुना तो उन्होंने एक यमदूत को कहा कि जाओ नीचे में कोई भी एक व्यक्ति मिले उसको उठा के लेके आ जाओ। तो गज ने कहा कि महाराज उठा के लाना, लेकिन जीवित आदमी को लाना, मृतक को नहीं लाना, जीवित को उठा के ले आओ। अब यमदूत को आदेश मिला। अब एक नगर के अंदर में एक बहुत बड़ा आलसी आदमी था और उससे ज़्यादा वो मूर्ख था। पूरे दिन अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करे, रात को छत के ऊपर में खाट पे बैठ के केवल तारे गिने, उसी में अपना दिन बर्बाद करे। जैसे हम लोग करते हैं ना, उधर जाके समय वेस्ट, उधर जाके समय वेस्ट, बिल्कुल वैसे ही वो ऊपर तारों को गिने। जो शाम को बैठ के तारे गिनता है ना, उससे बड़ा मूढ़ व्यक्ति और कोई नहीं होता है। कोई भी जीवात्मा तारे नहीं गिन सकता। अब वो मूढ़ व्यक्ति ऊपर बैठ के तारे गिन रहा था। यमदूत ने देखा कि यही छत पे अकेला मिला है, इसी को उठा लो। खाट समेत ही उसको उठा लिया। अब खाट समेत उठा के उसको लेके आ गए। अब जब उसको लेके ऊपर आ गए तो उसने रास्ते में पूछा कि भाई तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और वो भी खाट के साथ ही ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम हैं यम के दूत, यमदूत हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मर गया क्या? उन्होंने कहा नहीं, तू अभी मरा नहीं है, तू जिंदा है। तो उन्होंने कहा जब मैं जिंदा हूँ तो तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट होना है, इसीलिए तुम्हें यमराज ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे बुलाया, लेकिन मेरी खाट को क्यों बुलाया है? खाट तो नीचे छोड़ दो, क्योंकि मेरी तरह और भी कई मूर्ख हैं जो अभी आके वो तारे गिनेंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम तारे गिन रहे थे ना, इसीलिए तुम्हें लेके जाया जा रहा है। जो लोग पृथ्वी पे समय वेस्ट कर रहे हैं ना, उनकी दुर्दशा ऐसी ही होती है, एक्सपेरिमेंट करने योग्य। आप देखो एक्सपेरिमेंट किन के ऊपर किया जाता है? जो मूर्ख होता है। आदमी भी एक्सपेरिमेंट करता है, दूसरे लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो यूं करते रहते हैं कि भाई है ही ये मूर्ख तो क्या करें। अब यमदूतों ने क्या किया, उसको उठा के लेके आ गए। यमराज ने देखा, उन्होंने कहा कि भैया इसके तो ऐसे कोई गुण अगुण तो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। भाई है तो ये मूर्ख ही, रात को बैठ के एक तारे ही तो गिन रहा था, अब इसके अंदर में क्या क्वालिटी है? अब तुम बताओ ये कैसे इतना बुद्धिशाली हो गया? अब इस बात को जब सुना उसने, तो इतनी वार्ता के बाद में वो जो आदमी ऊपर आया था वो हाथी के पास में आ गया। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे तुमने क्या ऐसा काम किया जो तुम्हारे चक्कर में मुझे बुला लिया? लड़ाई तुम्हारी हुई, पिटाई मेरी क्यों हो गई? तो उन्होंने कहा कि भैया पिटाई तुम्हारी इसलिए हो गई क्योंकि तुम बैठ के तमाशा देख रहे थे ना, इसीलिए। जो तमाशा देखता है उसकी पिटाई पहले होती है। अब उन्होंने कहा कि महात्मन आप मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि देखो मैंने इन्हें बतलाया कि छोटा आदमी भी बड़े विशालकाय हाथी के ऊपर बैठ जाता है, और विशालकाय हाथी के ऊपर वो बैठ के उसके ऊपर शासन करता है। ये यमराज को मेरी बात मजाक लगी। अब तुम बताओ क्या ये बात सत्य है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा बस इसीलिए ऊपर लेके आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ इसीलिए लेके आए। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सत्य है। यमराज ने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या काम करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि मुझे नारायण के दर्शन करा दो तो मैं तुम्हें बतला दूंगा सारी बात। तो उन्होंने कहा नारायण के दर्शन? तो उन्होंने कहा वो तो इम्पॉसिबल, हमारे को दर्शन नहीं मिलते हैं ऐसे सुलभ, तो तुमको ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा अब अगर तुमने मुझे नीचे भेजा तो अभी तुम्हारे लिए और मैं समस्या खड़ी कर दूंगा। अब यमराज ने कहा कि इसको पकड़ो, इसको नीचे फेंको, इसकी बुद्धि ज़्यादा चल रही है, अभी इसको ऐसे क्यों ले आए, ये तो हम पे ही हावी हुआ जा रहा है। अब उसको पीछे यमदूत पकड़े और वो पूरे यमलोक के अंदर में दौड़े, और दौड़ते दौड़ते यमलोक से आगे स्वर्गलोक की ओर भागे।
अब जो देखे वो यमराज की गलती ढूंढे। भाई तुमने जीवित आदमी क्यों बुला लिया? एक्सपेरिमेंट ही करना था तो मृतक के ऊपर करते, ये जीवित पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर लिया? अब उसने क्या किया, वो भागते भागते स्वर्गलोक के अंदर घुस गया। अब वो स्वर्गलोक के अंदर जब वो घुस गया तो उसने क्या देखा कि जगह जगह प्रभु का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है। तो उसी में कोई देवता कहते हैं कि अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ इसे कुछ लेना क्या। जिसने हरि नाम को छोड़ दिया उसको और कोई रस प्राप्त नहीं हो सकता, अमृत जीवन में वही है। अब उसने 2 मिनट की ये बात को सुनी और वो वहीं बैठ गया। अब वो हरि भजन वहाँ करना शुरू कर दिया। यमदूत ने सोचा कि महाराज ये किस पंगे में फंसा लिया, ये मूर्ख ही नीचे ठीक था, अब आपने ऊपर ले आए हो, इसको हरि भजन का रस पता लग गया, वो वहाँ से उठ नहीं रहा है। अब इंद्र ने देखा कि हमारी समूह में ये एक नया जीव कौन आ गया, वो भी 7 शरीर। उन्होंने यमराज को पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा महात्मन गलती से मैं ले आया, अब इसे आप नीचे भेज दो। तो इंद्र ने कहा कि एक काम करो, तुम नीचे चले जाओ, अभी तक तुम उल्लू थे, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन तुम नीचे चले जाओ। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, ना तो मैं अपनी इच्छा से आया था, जब मैं अपनी इच्छा से आपके पास नहीं आया था तो अब मैं अपनी इच्छा अनुसार नीचे जाऊंगा। आपने ज़बरदस्ती मुझे लेके आए, अब मैं अपनी इच्छा अनुसार नीचे जाऊंगा। अब इस प्रकार से इंद्र को बड़ा क्रोध आया, लेकिन अब क्रोध भी करें तो करे कैसे, गलती हुई है। अब वहाँ पे कोलाहल मच गया। उस कोलाहल और शोर को सुनकर ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि महाराज यमराज की एक गलती, ये हम सबको भोगना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा बेटा तुमको क्या चाहिए ये बताओ, तुम नीचे चले जाओ। उन्होंने कहा कि देखो महात्मन, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, आप मुझे लेके आए हो, अब मैं जाऊँगा अपनी मर्जी से। उन्होंने कहा कि तुमको क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे नारायण भगवान के दर्शन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि और कुछ चाहिए तो लो, और नहीं तो अभी तुम्हें नीचे धक्का दे रहे हैं। उन्होंने कहा अब आप मुझे नीचे धक्का भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा वो कैसे? अभी मैंने सुना है अमृत है हरि नाम जगत में, और वो मैंने अमृत सुन लिया है, तो अब मैं नीचे ऐसे नहीं जा सकता, आपकी हिम्मत हो तो मुझे हिला के रख दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस मूर्ख को नीचे उठा के फेंक दो। अब जैसे ही उनको पकड़ा तो हरि नाम का प्रभाव जो उसके शरीर पे हुआ वो स्थिर हो गया वहाँ पे। नारद जी ने कहा पिताजी एक के चक्कर में सारे मारे जाएंगे, अब कुछ करो। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या करें? तो उन्होंने कहा उस गज से पूछो जिसने ये कथा शुरू की थी, उससे पूछो इसका क्या हिसाब होगा। तो वो भाग के गज के पास में गए कि भाई इस मूर्ख को कैसे नीचे भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि महाराज इस मूर्ख को नीचे भेजने का एक तरीका है, मात्र एक। उन्होंने कहा क्या? वो कह रहे कि लेकिन बताने क्या, मैं भी कुछ लूँगा। तो उन्होंने कहा क्या लोगे? तो उन्होंने कहा देखो आपको समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने कहा समाधान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर एक तरीका है। तो उन्होंने कहा क्या? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सुनाओ। नारद जी वहाँ वीणा कमंडल लिया, हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। अब जब हरि नाम संकीर्तन होना प्रारंभ हुआ तो वहाँ पे प्रभु नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा ये क्या कोलाहल हो रहा है, किस चीज़ की ये बैठक बैठी हुई है? धर्मराज जी ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ, ये हो गया, अब ये एक मानव और एक हाथी, इन दोनों ने दुखी कर रखा, बताओ क्या करना है। नारायण भगवान ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा वर दे दो कि मैं वापस पृथ्वी पे ना जाऊं। गज ने कहा मैं यहीं पे रहूँगा, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, पशु बना दोगे मैं पशु ही बन के रहूँगा, लेकिन मैं पृथ्वी पे अब नहीं जाऊँगा। भगवान को उसकी करुणामयी वार्ता को सुन के बड़ा आनंद आया। उन्होंने वरदान दिया, उसे ऐरावत गज बना दिया, जाओ तुम अब स्वर्गी में रहना, जाओ। अब वो जो मूर्ख खाट के साथ ऊपर आया था
उसको पूछा प्रभु ने कि भाई तुमको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि महात्मन, जिस गज की वजह से मैं यहाँ पे आया उसको तो आपने स्वर्ग दे दिया, आप मुझे कुछ भी बना दो लेकिन मैं भी नीचे नहीं जाऊँगा। मेरे को झाड़ू पोछा ही बना लो, मेरे को यहीं रख लो, चाहे किसी भी भाव से रख लो। अब वो भगवान के पांव पकड़कर रोने लग गया। भगवान ने कहा यमराज को कि देखो वो गज योनि में था, शरीर मुक्त हो चुकी थी तो उसको मैंने यहाँ पे गति दे दी, लेकिन इसका तो अभी शरीर बाकी है, इसको मैं कैसे क्या कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु गलती हो गई, अब जो कुछ करना है इसको कर दो। तो उन्होंने भगवान ने उसको शरीर बैजंती की माला बना दिया और बैजंती की माला बनाकर प्रभु ने अपने दाहिने हाथ में ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा बस खुश है, उन्होंने कहा बस खुश है। अब यहाँ पर ऋभु जी महाराज कहते हैं कि बेटा तुम्हें समझ में आया नीचे कौन है और ऊपर कौन है। उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता लग गया, आप गुरुदेव है और मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु ऊपर बैठा है और शिष्य नीचे है। अब इस बात को सुनकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव अब आप बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि इस कथा को सुनकर अपने निर्मल भाव को संयम के साथ इन तत्व ज्ञानों को स्मरण करते रहना, इन कथाओं को स्मरण करते रहना, तो तुम्हारी हालात जड़ से बुद्धिशील में हो जाएगी। जड़ नहीं बनोगे, बुद्धिशील बनोगे। और ये विष्णु पुराण के द्वितीय अंश की इस कथा का अभिप्राय केवल यही है कि जो लोग बुद्धि से जड़ बन चुके हैं वो इस कथा को सुने और उन तत्वों को जाने और अपनी जड़ता को खत्म करके बुद्धिशील जीव बने और ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करें। बोले नारायण भगवान की जय।